जून 2025 तुला राशि के जातकों के लिए संतुलन, भावनात्मक निकटता और स्थिर रिश्तों की ओर बढ़ने का अवसर लेकर आया है। इस दौरान कुछ खास ग्रह गोचर ऐसे संकेत दे रहे हैं कि यदि आप प्रेम, विवाह, सगाई या रिश्ते को पारिवारिक रूप देने की सोच रहे हैं, तो यह समय आपके लिए विशेष फलदायक हो सकता है। शुक्र का नवम भाव में गोचर, भाग्य और जीवन साथी के योग। शुक्र तुला राशि के लिए स्वामी ग्रह भी है और इसका नवम भाव में गोचर विवाह के मामलों में भाग्य का साथ, अच्छे प्रस्ताव और सामाजिक स्वीकृति लाता है। यह समय किसी धार्मिक या पारिवारिक आयोजन में रिश्ते तय होने के संकेत देता है। बृहस्पति गुरु का अष्टम भाव में गोचर, गुप्त प्रेम, विवाह का सार्वजनिक होना। यद्यपि गुरु अष्टम में है, लेकिन शुभ दृष्टि द्वितीय और द्वादश भावों पर होने से रिश्तों को पारिवारिक पहचान मिलने के योग बनते हैं। यह समय गुप्त प्रेम को खुलकर स्वीकारने और उसे विवाह तक ले जाने का है। सप्तम भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि। सप्तम भाव, विवाह का भाव पर यदि गुरु या शुक्र की दृष्टि पड़ती है तो यह स्थिर विवाह, सुखद दाम्पत्य जीवन और जीवन साथी के साथ बेहतर सामंजस्य का संकेत है। सूर्य बुध का एकादश भाव में गोचर, कामनाओं की पूर्ति। सूर्य और बुध एकादश भाव में होने से मन की इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। परिवार से सपोर्ट, रिश्ते की स्वीकार्यता और विवाह की योजना को सफलतापूर्वक आगे ले जाने के लिए यह गोचर फायदेमंद होगा। यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो उसके लिए समय उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। पंचम भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने छठे भाव में विराजमान रहकर द्वादश भाव को देखेंगे, जिससे आप अपने प्रियतम से दिल की बात कहने से पहले कई बार सोचेंगे। उनका व्यवहार कुछ रुखा सा हो सकता है। जून मासिक राशिफल 2025 के अनुसार पंचम भाव में पूरे महीने राहु महाराज विराजमान रहेंगे, जिससे आप अपने प्रियतम को खुश करने के लिए बहुत कुछ कहेंगे पर उसे पूरा नहीं कर पाएंगे। महीने की शुरुआत में दशम भाव में बैठे मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर होगी और 7 तारीख से एकादश भाव में बैठकर मंगल पंचम भाव को देखेंगे, जहां पर राहु पहले से ही विराजमान हैं। ऐसी स्थिति में प्रेम संबंधों में तनाव और टकराव की स्थिति बनने की बात कही जा सकती है। हालांकि बृहस्पति महाराज की दृष्टि भी पंचम भाव पर होगी, जो आपके रिश्ते को संभाल सकती है, लेकिन आपको ध्यान देना होगा क्योंकि जरा सी बातें आपके बीच लड़ाई झगड़े की वजह बन सकती हैं और यह आपके रिश्ते के लिए अनुकूल नहीं होगा। यदि विवाहित जातकों की बात करें तो सप्तम भाव में लगभग पूरे महीने शुक्र महाराज विराजमान रहेंगे, जिसके परिणामस्वरूप वैवाहिक संबंधों में प्रेम और अपनत्व तो बढ़ेगा, आपस में रूमानियत के योग भी बनेंगे। आप अधिक से अधिक समय अपने जीवन साथी के साथ व्यतीत करना पसंद करेंगे और इससे आपके रिश्ते में प्रेम बढ़ेगा। जो कुछ समस्याएं हैं उन्हें आप मिलजुल कर संभाल लेंगे। यदि आपके जीवन साथी कामकाजी हैं तो कार्य क्षेत्र में उन्हें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जिसका असर आपके पारिवारिक जीवन को प्रभावित कर सकता है, इसलिए आपको उन्हें संभालना होगा।